हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशियो में आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो का सारा क्वेश्चन बना लिया है। बिना हम लोग प्रीवियस वीडियो देखे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू बनता है वो हम लोगों के चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। तो जो हम लोग सीखे हैं, जो प्रैक्टिस किए हैं, उसी से ये एमसीक्यू सॉल्व होगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? लिंक में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो ताकि आप आराम से एमसीक्यू को सॉल्व कर सको। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू का। 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। बोल रहा है लिक्विडिटी का 2 बेसिक मेजर बताओ। ऑप्शन इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ऑप्शन सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ऑप्शन डी करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। इनमें से कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो यहां लिख दो आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन 2, करंट रेशियो इज ए सॉल्वेंसी रेशियो, बी लिक्विडिटी रेशियो, सी एक्टिविटी रेशियो, डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बोल रहा है करंट रेशियो कौन सा रेशियो है? सर लिक्विडिटी रेशियो है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशियो इज ए लिक्विड रेशियो डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ऑप्शन सी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ऑप्शन डी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? सर ऑप्शन सी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन का नंबर है 4, लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। बोल रहा है लिक्विड एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन ए है बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन बी है डेटर, ऑप्शन सी है इन्वेंट्री और ऑप्शन डी है बैंक बैलेंस। तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं लिक्विड एसेट्स में? सर इन्वेंट्री और प्रीपेड। तो इन्वेंट्री दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 5, आइडियल करंट रेशियो बताओ। आइडियल करंट रेशियो कितना है? 2:1। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 2:1। सर 2:1, तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 6, वर्किंग कैपिटल इज दी। बोल रहा है वर्किंग कैपिटल क्या है? बोले सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैश एंड बैंक बैलेंस। ऑप्शन बी कैपिटल बोरोड फ्रॉम बैंक। ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यही है सर ऑप्शन सी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। या फिर ऑप्शन डी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। सर ऑप्शन सी। ओके, आगे बताइए। क्वेश्चन का नंबर है 7, करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन। बोल रहा है करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलते हैं जो कि रियलाइज हो जाता है। ऑप्शन ए 3 महीने में, ऑप्शन बी 6 महीने में, ऑप्शन सी 1 साल में, ऑप्शन डी 2 साल में। सर ऑप्शन सी करंट एसेट्स का डिफिनेशन में ही है कि करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोला जाता है जो कि विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाए। तो ऑप्शन सी 12 मतलब 1 साल। तो सी भी 7th नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। ऑप्शन ए एक्टिविटी, ऑप्शन बी लिक्विडिटी, ऑप्शन सी डेप्थ और ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी। बोल रहा है बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को जैसे ही ड्यू हो वैसे ही पे कर दे, ये कैसे पता चलता है? बोले सर उसके लिक्विडिटी से। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी लिक्विडिटी रेशियो, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडियल क्विक रेशियो। आइडियल क्विक रेशियो क्या है? 1:1। तो देखो सर ऑप्शन ए 1:1, तो बस ऑप्शन ए में लिख देंगे ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। क्विक एसेट्स क्या इंक्लूड नहीं करता है? सर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर ए कैश इन हैंड, नंबर बी प्रीपेड एक्सपेंस, नंबर सी मार्केटेबल सिक्योरिटी, नंबर डी ट्रेड रिसीवेबल। ऑप्शन बी
प्रीपेड एक्सपेंस, ये इंक्लूड नहीं करता है क्विक एसेट्स, जिसको हम लोग लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर बी इन्वेंट्री, नंबर सी गुडविल, नंबर डी बिल्स रिसीवेबल। करंट एसेट्स इन चार ऑप्शन में से क्या इंक्लूड नहीं करता है? गुडविल। गुडविल तो इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, तो सर ऑप्शन नंबर सी। तो 11 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। क्विक रेशियो को और क्या बोलते हैं? नंबर ए लिक्विड रेशियो, जी हां बोलते हैं। नंबर बी करेंट रेशियो, नहीं। नंबर सी वर्किंग कैपिटल रेशियो, नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ए लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेटर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन सी बैंक और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव क्योंकि सर क्विक लिक्विड एसेट्स के अंदर सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता है, बाकी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक सारा इंक्लूड होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय। बोल रहा है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो जो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय। सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज, तो डिवाइडेड बाय किससे होना चाहिए? करेंट लायबिलिटीज। आओ पढ़े। ऑप्शन ए नॉन करेंट लायबिलिटीज, नहीं। ऑप्शन बी करेंट लायबिलिटीज, ऑप्शन सी टोटल लायबिलिटीज, ऑप्शन डी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ऑप्शन बी लिक्विड रेशियो किससे डिवाइड होता है? सर करेंट लायबिलिटी से, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। बोल रहा है पेटेंट और कॉपीराइट किसमें आएगा? इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। आओ पढ़े। ए करेंट एसेट्स, बी लिक्विड एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, डी नन ऑफ द एबव। सी इंटेंजिबल एसेट्स। और क्वेश्चन नंबर 16, कैश बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल 35,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेएबल 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। बोल रहा है करेंट रेशियो विल बी। क्या बताना है? करेंट रेशियो। तो सर ये तो न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें करेंट एसेट्स कौन कौन सा है? कैश है 15,000, तो सर 15,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 35,000 प्लस इन्वेंट्री 40,000 डिवाइड किससे करेंगे? करेंट लायबिलिटी से। करेंट लायबिलिटी में कौन कौन है? ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। 24,000 प्लस 6,000 कितना आएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 3:1। ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म। पहले आप यहां तक लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ट्रेड पेएबल 60,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, इन्वेंट्री 1 लाख, गुडविल 15,000, करेंट रेशियो विल बी। फिर से क्या पूछा है? करेंट रेशियो। तो सर आपको करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कौन कौन है? ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड है और इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल 40, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, इन्वेंट्री 1 लाख। क्या गुडविल आता है? नहीं, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है। डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी के नाम पे कौन है? सर 60,000 का ट्रेड पेएबल और कुछ नहीं। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कितना आएगा? 2.5 रेशियो 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18, कैश का बैलेंस है 5,000, ट्रेड पेएबल 40,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, लिक्विड रेशियो विल बी। लिक्विड रेशियो पूछा है, लिक्विड रेशियो हम बोले हां लिक्विड रेशियो शॉर्ट में लिखते हैं हम LR। क्या फॉर्मूला होगा? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स में
इन्वेंट्री और प्रीपेड नहीं आता है, बाकी सारे करंट एसेट्स आते हैं। तो लिखो कैश आएगा, बिल्कुल आएगा 5000, प्लस ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी, तो सर उसको तो नीचे लिखो 40000। इन्वेंट्री लिक्विड रेशियो में नहीं आता है, लिक्विड एसेट्स के अंदर नहीं आता है। ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल आएगा 65000। प्रीपेड एक्सपेंस वो भी नहीं आएगा। तो सर 70,000 डिवाइडेड बाई 40,000 1.75 रेशियो 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ये हो गया हम लोगों का 18th का सोल्यूशन। 19th नंबर, करेंट एसेट्स है 4 लाख, करेंट लायबिलिटी है 2 लाख, इन्वेंट्री है 50,000, बोल रहा है लिक्विड रेशियो बताइए। तो सर हम लोग को लिक्विड रेशियो बताने बोला है, चलिए लिक्विड रेशियो निकालें। सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है? हम बोले सर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए। करंट एसेट्स कितने का है? 2 लाख, सॉरी 4 लाख। करंट एसेट्स है 4 लाख, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है 2 लाख का, तो सर 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 1.75। चलिए 1.75 कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर डी 19 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो। बोल रहा है बताइए इनमें से दिया हुआ में से किस ट्रांजेक्शन से करंट रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर ए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल, और नंबर डी है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बोल रहा है बताइए इनमें से क्या करने से मेरा करंट रेशियो अच्छा हो जाएगा। हम बोले आओ बात करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अगर हमको अपना इंप्रूव करना है तो मेरा करंट एसेट्स या तो बढ़ना चाहिए या तो मेरा करंट लायबिलिटी घटना चाहिए, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ेगा और मेरा करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो मेरा करंट रेशियो अच्छा हो जाएगा, या फिर मेरा करंट लायबिलिटी घट जाए और करंट एसेट्स को कुछ ना हो तब भी मेरा करंट रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि सर क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला, तो ट्रेड रिसीवेबल से अगर पैसा मिलेगा तो मेरा करंट एसेट्स पैसा मिलने से बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल भी तो करंट एसेट्स है, वो जब पैसा दे देगा तो वो घट जाएगा। तो करंट एसेट्स बढ़ेगा और उतना ही रुपया से करंट एसेट्स घट भी जाएगा। तो पहले ऑप्शन से तो करंट रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पहला तो बेकार हो गया। दूसरा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, पैसा दिए और सामान ले लिए, तो पैसा दिए तो करंट एसेट्स घटा और सामान ले लिए तो करंट एसेट्स बढ़ गया। तो जितना रुपया का सामान लिए उतना ही रुपया का पैसा दे दिए, तो करंट एसेट्स ना बढ़ा ना घटा, तो सर कुछ भी नहीं होगा। तीसरा, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, बोल रहा है ट्रेड पेबल को पेमेंट कर दिए, तो सर ट्रेड पेबल को पेमेंट कीजिएगा तो करंट लायबिलिटी घट जाएगा, साथ ही साथ करंट एसेट्स भी घट जाएगा। समझिएगा कि सर मान लीजिए मेरा पहले करंट एसेट्स था 100 रुपया का और करंट लायबिलिटी कितना का था, मान लेते हैं 60 रुपया का। तो पहले हम लोग का रेशियो क्या बन रहा था? 100/60। तो पहले का रेशियो कितना है? 1.67। अब सपोज करो हम लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए 10 रुपया का, तो 10 रुपया का जब हम पेमेंट किए तो मेरा 10 रुपया का लायबिलिटी पेमेंट होने से करंट लायबिलिटी कितना बन जाएगा? 50 का। लेकिन साथ ही साथ मेरा करंट एसेट्स भी तो घट जाएगा, वो भी तो 90 रुपया का हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किए तो पैसा से ये भी घट गया। कैश क्या है? करंट एसेट्स। पेमेंट किए तो करंट एसेट्स घटा और लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो लायबिलिटी भी घटा। हम बोले सर ये कितना हो जाएगा? तो पहले से तो अच्छा हो गया, तो सर ऑप्शन सी है इसका आंसर। तो 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कि लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो मेरा
करेंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो, बोल रहा बताइए इनमें से किस ट्रांजेक्शन से क्विक रेशियो अच्छा हो जाएगा। नंबर ए सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, बोल रहा है सामान बेचेंगे कैश में, तो सर सामान बेचिएगा कैश में, तो कैश क्या है, क्विक एसेट्स, और सामान जो है वो भी क्विक एसेट्स है सर, स्टॉक है वो। तो हम बोले सर सामान जब बेचेंगे तो क्योंकि क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री तो आता नहीं है, तो सामान बेचेंगे पैसा आएगा तो मेरा लिक्विड एसेट जो है वो तो बढ़ जाएगा, तो इससे मेरा इंप्रूव होगा। हम बोले बिल्कुल। दूसरा सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेचे, हम बोले सर उधार में बेचे हैं तो सामान चला जाएगा, सामान क्या है, इन्वेंट्री। क्या क्विक रेशियो के अंदर इन्वेंट्री आता है, नहीं, क्योंकि सर जो क्विक एसेट्स होता है वो इन्वेंट्री लेता नहीं है, तो जब हम सेल करेंगे तो इन्वेंट्री चला जाएगा, उससे मेरे लिक्विड एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उधार में बेचे हैं तो डेटर आ जाएगा, डेटर क्या है, लिक्विड एसेट, तो सर मेरा इससे भी इंप्रूव कर जाएगा। और तीसरा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, बोल रहा है शेयर बेचे कैश में, तो सर कैश मिलेगा तो लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएगा मेरा, इससे भी इंप्रूव करेगा। या फिर डी ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, सभी से इंप्रूव कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ए कंपनी करेंट रेशियो इज 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर, करेंट रेशियो विल, बोल रहा है एक कंपनी का 2:1 का करेंट रेशियो है, उसने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ऐसा करने से करेंट रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। क्यों, अभी तो हम लोग जो सी में बात किए थे कि पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी को, क्वेश्चन नंबर 20 में बात किए थे ना, जिसका ऑप्शन सी आया था आंसर, वहां भी सेम बात किए थे कि सर अगर आप लाइबिलिटी को पेमेंट कीजिएगा तो लाइबिलिटी घटेगा और एसेट्स भी घटेगा, लेकिन पेमेंट करने से जो प्रपोर्शन घटता है वो इंप्रूव कर देता है, आपका रेशियो बढ़ जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, कि सर आपका रेशियो बढ़ जाएगा अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट कीजिएगा। वही अगर हम लाइबिलिटी में खरीदेंगे तो सर आपका रेशियो खराब हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए कंपनी करेंट एसेट्स 8 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 4 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज 1 लाख रुपीज गुड्स ऑन क्रेडिट, करेंट रेशियो विल बी, बोल रहा है एक कंपनी का करेंट एसेट्स दिया हुआ है कितने का, 8 लाख, और करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख। बोल रहा है उसने 1 लाख का उधार में गुड्स खरीदा, तो सर गुड्स करेंट एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि सामान खरीदे तो मेरा क्या बन गया, इन्वेंट्री, और उधार में खरीदे हैं तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 लाख 5 लाख, तो 1.8:1। देखिए आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, ए कंपनी करेंट एसेट्स 3 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख, इट पेड 50,000 टू इट्स ट्रेड पेबल, करेंट रेशियो विल बी, सेम बात। क्या बोला है, बोला है एक कंपनी का करेंट एसेट्स है 3 लाख का और उसका करेंट लाइबिलिटी है 2 लाख का। कंपनी अपना 50,000 रुपया का पेमेंट कर रही है लाइबिलिटी का, ट्रेड पेबल को पेमेंट की तो लाइबिलिटी घट गया, पेमेंट करने से सर कैश देना पड़ा, कैश करेंट एसेट्स है वो भी घट गया, तो ये आया 2.5 लाख और ये आया 1.5 लाख। आइए सॉल्व करें, कितना आएगा, 1.67:1। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी 1 लाख एंड इट्स करेंट रेशियो 2:1। आफ्टर दिस द कंपनी पेड 25,000 टू द ट्रेड पेबल, करेंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट विल बी, बोल रहा है करेंट रेशियो बताइए पेमेंट के बाद क्या होगा। हम बोले सर इस क्वेश्चन में करेंट एसेट्स बताया है, कितना बताया है, 1 लाख, लेकिन करेंट लायबिलिटी नहीं बताया है। हम बोले बिल्कुल, लेकिन करेंट रेशियो तो बता दिया 2:1,
तो क्या हम लोग करेंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा सर? 2 इंटू करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, तो करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा 50,000। अब नया करेंट रेशियो निकालने बोला है। क्या बोल के बोला है? 25,000 का ट्रेड पेबल को पेमेंट की है कंपनी। तो सर करेंट रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। कितने का करेंट एसेट्स है? 1 लाख और करेंट लायबिलिटी 50,000। बोल रहा है 25 का पेमेंट कर दिए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो करेंट लायबिलिटी है, माइनस, तो लायबिलिटी घटा। लेकिन सर पेमेंट करने से तो पैसा देना पड़ा, करेंट एसेट्स भी घटा। तो रेशियो क्या बना? 3:1। आइए खोजे क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हां सर, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, जो हम लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे उसी से सवाल बनते हैं और फिर बनाया जा सकता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। करेंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी वेयर ₹2 lakh एंड इट्स करेंट रेशियो 2.5:1। आफ्टर दिस कंपनी पेड 1 lakh टू ए ट्रेड पेबल। करेंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। चलिए क्या क्या बताया है? बोला है करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटी पता है 2 लाख, तो सर करेंट एसेट्स तो निकल जाएगा 2.5 इंटू 2 लाख, 5 लाख रुपया। बोल रहा है नया करेंट रेशियो बताओ अगर हम पेमेंट कर दे किसका? लायबिलिटी का। तो करेंट एसेट्स कितने का है? 5 लाख, करेंट लायबिलिटी 2 लाख। क्या पेमेंट किए हैं? ट्रेड पेबल। तो पेमेंट करने से सर ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट गया। पेमेंट करने से सर करेंट एसेट्स भी घट जाएगा। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्या रेशियो बन गया? 4:1 पेमेंट करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी कि सर ये होगा आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक कंपनी लिक्विड एसेट्स 10 लाख, एक कंपनी का लिक्विड एसेट्स है 10 लाख का एंड इट्स करेंट लायबिलिटीज 8 लाख और उसका करेंट लायबिलिटी है 1 लाख का। सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। बोल रहा है उसने उसके बाद 1 लाख का गुड्स उधार में खरीदा। बोल रहा है बताओ क्विक रेशियो कितना बन जाएगा? आओ शुरू करें। चलो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखो लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन खुद बताया है कितने का? 10 लाख और करेंट लायबिलिटी 8 लाख। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है 1 लाख रुपीस का गुड्स उधार में खरीदे, तो सर लायबिलिटी बढ़ जाएगा 1 लाख से। और सर गुड्स खरीदे हैं तो मेरा एसेट्स भी बढ़ जाएगा। हम बोले दोस्त लिक्विड एसेट्स है, क्या लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री आता है? नहीं, तो सर आपका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, वही अगर ये करेंट रेशियो पूछता तो हम यहां प्लस कर देते हैं। सर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री करेंट एसेट्स के अंदर आता है, लेकिन लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री नहीं आता है। तो आंसर 1.11:1। ऐसा कोई ऑप्शन है ए, तो ए नंबर पे टिक कर लिख लेंगे हम लोग कि सर ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। ए कंपनीज लिक्विड एसेट्स आर 5 लाख। एक कंपनी का लिक्विड एसेट्स है 5 लाख का एंड इट्स करेंट लायबिलिटीज 3 लाख और उसका करेंट लायबिलिटी है 3 लाख का। तो सर लिक्विड एसेट्स मालूम, करेंट लायबिलिटी मालूम। देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख टू ट्रेड पेबल। उसने 1 लाख का पेमेंट कर दिया ट्रेड पेबल को। तो बोल रहा है बताइए क्विक रेशियो क्या हो जाएगा? हम बोले ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार पेमेंट करना है। तो क्विक रेशियो का पहले हम फॉर्मूला लिखें, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख का और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख का।
बोल रहा है उसके बाद 1 लाख का पेमेंट किए लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी घट गया। क्या एसेट्स, लिक्विड एसेट्स भी घटेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि सर पेमेंट तो आप कैश में कर रहे हैं, कैश तो लिक्विड एसेट्स के अंदर आता है। तो कितना हो गया? 4 लाख बाय 2 लाख। रेशियो क्या बनेगा? 2:1। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर भी हो चुका। 29, डैश इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड डैश जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स। बोल रहा है डैश जो है वो मेजर करता है लिक्विडिटी को, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि वो लीस्ट लिक्विड एसेट्स है। नंबर ए, करेंट रेशियो अकाउंट रिसीवेबल, लिक्विड रेशियो अकाउंट रिसीवेबल, करेंट रेशियो इन्वेंट्री, और डी है लिक्विड रेशियो और इन्वेंट्री। हमारे सर डी, क्योंकि लिक्विड एसेट्स जो है वो लिक्विडिटी को मेजर करता है और उसमें से क्या एक्सक्लूड करते हैं? इन्वेंट्री, क्योंकि वो लीस्ट लिक्विड करेंट एसेट्स है। तो सर ऑप्शन नंबर डी, वहीं पे तो माइनस करते हैं हम लोग बोलते हैं कि सर लिक्विड रेशियो निकालने के समय हम लोग क्या नहीं लेंगे? इन्वेंट्री को नहीं लेंगे और प्रीपेड को नहीं लेंगे व्हाइल फाइंडिंग आउट लिक्विड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, अज्यूमिंग दैट करेंट रेशियो इज 2:1। तो बोल रहा है करेंट रेशियो कितना है? 2:1 का। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदे, तो सर करेंट एसेट्स बढ़ेगा और करेंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा। हम बोले ठीक। ए, इंक्रीज करेंट रेशियो, ऐसा करने से करेंट रेशियो बढ़ेगा। हम बोले नहीं, कैसे? हम बोले सर मान लीजिए 2 लाख का मेरा करेंट एसेट्स है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन बोला है कि मेरा करेंट रेशियो कितना है? 2:1, मतलब 2 लाख का करेंट एसेट्स, 1 लाख का करेंट लायबिलिटी। उसमें लिखा है कि अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं, तो हम सर सपोज कीजिए अगर हम 1 लाख का उधार में सामान खरीदे तो एसेट्स बढ़ा तो लायबिलिटी भी बढ़ा। ऐसा करने से 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, रेशियो कितना हो गया? 1.5, तो सही तो घट गया। तो आंसर क्या होगा? हमने सर डिक्रीज कर जाएगा करेंट रेशियो। ए लिखा है इंक्रीज होगा ऐसा करने से, नहीं आपको दिख रहा है डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेंट रेशियो, हम बोले हाँ ये होगा। नो इफेक्ट, ये ऐसा है नहीं। डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, सर ऑप्शन नंबर बी, आपका करेंट रेशियो घट जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 31, अज्यूमिंग दैट करेंट रेशियो 2:1, सेम बात। कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? करेंट लायबिलिटी, आप उसका पेमेंट कर दी, सर लायबिलिटी भी घट जाएगा और करेंट एसेट्स भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी है, जब हम पेमेंट किए तो करेंट लायबिलिटी घट गया, और पेमेंट करने से सर कैश में तो घटेगा, कैश तो करेंट एसेट्स है तो करेंट एसेट्स भी घट गया। दोनों घटने से क्या होगा? हम बोले आओ चेक कर लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। 2 लाख रुपया ये है, 1 लाख रुपया का ये। ध्यान देना, बोल रहा है पेमेंट की पता नहीं कितना। सर ये आप 2 लाख 1 लाख क्यों लिए? कि क्वेश्चन बोला है करेंट रेशियो 2:1 है, तो करेंट एसेट्स 2 लाख, करेंट लायबिलिटी 1 लाख, 2:1 है। बोल रहा है लायबिलिटी का पेमेंट किए, मान लेते हैं 50,000 का पेमेंट किए, घट गया, पैसा भी तो घट जाएगा। तो सर ये तो हो जाएगा 1,50,000 और नीचे कितना हो जाएगा? 3:1। तो पहले 2:1 था, पेमेंट करने से तो सर 3:1 हो गया। क्या मतलब इसका? करेंट रेशियो इंप्रूव कर गया, इंक्रीज कर गया। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए, इंक्रीज करेंट रेशियो, बिल्कुल सही। करेंट रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अज्यूमिंग लिक्विड रेशियो 1.2:1, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर वुड बी इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो, डिक्रीज लिक्विड रेशियो, हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो, या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या बोला है? बोल रहा है कि लिक्विड रेशियो है 1:1.2:1 का। ध्यान देना फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। 1.2 सर मान लेते हैं 1,20,000 और ये कितना है? 1 लाख।
तो 1.2:1 का रेशियो मतलब लिक्विड एसेट्स 1,20,000 का होगा, करंट लायबिलिटी 1 लाख का। मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उस रेशियो को बदलना नहीं है। बोल रहा है कि हमको डेटर से पैसा मिला, सपोज करो 10,000 रुपया मिला, तो सर पैसा मिला तो आपका लिक्विड एसेट्स बढ़ गया, लेकिन डेटर अगर पैसा दे दिया तो डेटर का तो एसेट्स खत्म हो जाएगा। तो सर पैसा, ये क्या है, कैश, तो पैसा मिला तो लिक्विड एसेट्स बढ़ा, क्योंकि कैश तो लिक्विड एसेट्स के अंदर आता है। पैसा देने से मेरा डेटर ये तो घट जाएगा, क्योंकि अब बोलेगा अब हम तुम्हारा एसेट्स नहीं है। तो क्या इस कारण से प्लस 10,000 माइनस 10,000, तो सर जो पहले था वही अब भी रहेगा 1.2:1। तो रेशियो में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन के। तो क्या होगा सर, लिक्विड रेशियो जैसे था वैसे ही रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन सी, नो इफेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। ऑप्शन नंबर सी कि सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लिक्विड रेशियो ए करेंट एसेट्स माइनस प्रीपेड, बी करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, नहीं। ऑप्शन सी करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, जी हां, ऑप्शन सी, लिक्विड एसेट्स का मतलब ही यही होता है। क्वेश्चन 34, करेंट एसेट्स 85, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, लिक्विड एसेट्स। तो सर लिक्विड एसेट्स तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो करेंट एसेट्स कितना, 85,000, इन्वेंट्री 22,000 और प्रीपेड 3,000, कितना बचेगा, 60,000। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी कि सर लिक्विड एसेट्स कितना आएगा, 60,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 तक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए कंपनीज क्विक रेशियो इज 1.5:1, करंट लायबिलिटी 2 लाख, इन्वेंट्री 1,80,000, करंट रेशियो विल बी। बोल रहा है क्विक रेशियो बता दिया है, करंट लायबिलिटी बता दिया है, इन्वेंट्री बता दिया है, लेकिन पूछा है क्या, करंट रेशियो। हम बोले आओ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये दिया हुआ है 1.5, लिक्विड एसेट्स नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है 2 लाख। तो लिक्विड एसेट्स तो निकल जाएगा 2 लाख इंटू 1.5, 3 लाख। ये पता चल गया है। तो सर लिक्विड एसेट्स का भी फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये है 3 लाख। प्रीपेड नहीं बताया तो नहीं लेंगे, इन्वेंट्री बताया है 1,80,000, तो निकल गया करेंट एसेट्स 3 लाख प्लस 1,80,000। हम लोग से पूछा क्या था, करेंट रेशियो, फॉर्मूला करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स तो निकाल चुके, 4,80,000, करेंट लायबिलिटीज 2 लाख, 2.4:1 इसका आंसर। देखिए ऑप्शन डी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन था ये। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, ए कंपनी क्विक रेशियो 1.8:1, लिक्विड एसेट्स 5,40,000, इन्वेंट्री 1,50,000, इट्स करेंट रेशियो विल बी। बोल रहा बताइए करेंट रेशियो क्या होगा। हम बोले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। ये दिया हुआ है लिक्विड रेशियो 1.8/1, लिक्विड एसेट्स 5,40,000, तो सर करेंट लायबिलिटी तो निकल जाएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 1.8, 3 लाख। तो करेंट लायबिलिटी मालूम, निकालना क्या है, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी निकल गया है, करेंट एसेट्स नहीं पता। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री
ये है 5,40,000। करेंट एसेट्स नहीं पता, इन्वेंट्री बताया है क्वेश्चन 1,50,000, तो करेंट एसेट्स निकल जाएगा कितना सर, इसको इधर ले जाएंगे और प्लस कर देंगे। 5,40,000 ये माइनस होके इधर आया तो क्या बन गया प्लस, तो प्लस इतना लिख ही देते हैं 5,40,000 6,90,000 6,90,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख 2.3:1। आओ ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 37। ए कंपनी करेंट रेशियो इज 2.8:1। एक कंपनी का करेंट रेशियो कितना है 2.8:1। करेंट लाइबिलिटीज है 2 लाख का, इन्वेंट्री है 1,50,000 का, प्रीपेड है 1 लाख का। बोल रहा है बताओ लिक्विड रेशियो कितना होगा। बोले ठीक है, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो 2.8, करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लाइबिलिटी हां ये पता है 2 लाख, तो करेंट एसेट्स निकल जाएगा 2.8 इंटू 2 लाख 5,60,000। तो करेंट एसेट्स मिल गया, करेंट लाइबिलिटी पता है। हम लोग क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला में क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी तो पता है 2 लाख, लिक्विड एसेट्स ये तो निकालना पड़ेगा, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करेंट एसेट्स 5,60,000, इन्वेंट्री देखिए इन्वेंट्री दिया है क्वेश्चन में 1,50,000 और प्रीपेड दिया हुआ है 10,000, कितना हो गया 4 लाख। तो लिक्विड रेशियो कितना आया 2:1। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हां ऑप्शन सी, ये भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन का नंबर है 38। ए कंपनी करेंट रेशियो इज 3:1। बोल रहा है एक कंपनी का करेंट रेशियो है 3:1। करेंट लाइबिलिटी है 2,50,000, इन्वेंट्री है 60, प्रीपेड है 5,000। इट्स लिक्विड एसेट्स विल बी, क्या पूछा है लिक्विड एसेट्स। हम बोले ठीक, चलो निकाला जाए। इस बार वो लिक्विड रेशियो नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है कि बताओ लिक्विड एसेट्स कितने रुपए का है उस कंपनी में। आओ देखा जाए। सबसे पहले करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। करेंट रेशियो है 3:1 और करेंट लाइबिलिटी है 2,50,000। क्या हम लोग करेंट एसेट्स निकाल सकते हैं बहुत आराम से। 7,50,000। लिक्विड एसेट्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, यही फॉर्मूला है। करेंट एसेट्स निकाल लिए 7,50,000। इन्वेंट्री दिया हुआ है कितने का 60,000 का, और प्रीपेड भी दिया हुआ है कितने का 5 का। तो 7,50,000 में माइनस करेंगे कितना बचेगा 6,85,000। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर कितना है 39। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी विल बी। करेंट रेशियो दिया हुआ है 5:3, करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 75 और इन्वेंट्री दिया हुआ है 25,000। बोले ओके, आओ देखा जाए। चलिए सबसे पहले क्या क्या बात इंफॉर्मेशन गिवन है, करेंट रेशियो तो सर उसका फॉर्मूला लगा लीजिए 5:3। करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 75,000 और इन्वेंट्री दिया हुआ है 25,000।
अब पूछा है निकालिए लिक्विड रेशियो, तो पहले क्या करेंगे, करंट एसेट्स निकाल लेंगे कि सर 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 1,25,000 करंट एसेट्स मिल गया। अब हम लोग से जो पूछा गया है लिक्विड रेशियो, फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो पता है 75, चाहिए लिक्विड एसेट्स। तो सर लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करंट एसेट्स 1,25,000, इन्वेंट्री 25, प्रीपेड कुछ नहीं बताया तो 0, 1,00,000 रुपए का लिक्विड एसेट्स। आइए सॉल्व किया जाए, कितना आएगा 1.33:1। तो 39 में ऐसा कोई ऑप्शन, सर एक ऑप्शन है 4:3, हम बोले ओके, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो 4/3 ही आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं 1.33:1। तो 4/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 39 का आंसर कितना आएगा, 4/3। क्वेश्चन नंबर 41, ए फर्म करेंट रेशियो इज 3.5:2। करेंट रेशियो पता है, करेंट लायबिलिटीज 80,000, वर्किंग कैपिटल विल बी, बोल रहा बताइए वर्किंग कैपिटल कितने रुपए का होगा। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, इस बार क्वेश्चन क्या है, वर्किंग कैपिटल। करेंट रेशियो दिया हुआ है 3.5, सॉरी करेंट रेशियो क्वेश्चन नंबर 40 है। करेंट रेशियो दिया हुआ है 9:4 का, करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,20,000, इन्वेंट्री है 30, बोला है बताओ लिक्विड रेशियो। फिर से वही पूछा है, करेंट रेशियो 9/4, करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटीज 1,20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आंसर मिल जाएगा करेंट एसेट्स कितना, 2,70,000 का करेंट एसेट्स। क्या निकालना है, लिक्विड एसेट्स। करेंट एसेट्स से क्या माइनस कर दीजिए, इन्वेंट्री, प्रीपेड तो है नहीं क्वेश्चन में, तो 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री का पैसा है 30, 2,40,000। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितने का है, 1,20,000। तो सर रेशियो होगा 2:1, ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 41 में, करेंट रेशियो दिया हुआ है 3.5:2, करेंट लायबिलिटीज है 80,000, वर्किंग कैपिटल पूछा गया है। तो सर फिर से हम लोग इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे करेंट रेशियो का, और इस बार क्या निकालने बोला है, वर्किंग कैपिटल। तो करेंट रेशियो 3.5/2, करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटीज 80,000, तो करेंट एसेट्स मिल जाएगा 80,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 1,40,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स में से क्या घटाना, करंट लायबिलिटी, 140 माइनस 80 निकल गया 60,000। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी कि सर 60,000 रुपए तो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 42, ए कंपनी करेंट रेशियो इज 3:1, एक कंपनी का करेंट रेशियो कितना है, 3:1। लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है 1.2:1। इफ इट्स करेंट लायबिलिटीज आर 2 लाख, बोल रहा है करेंट लायबिलिटी 2 लाख का है इस कंपनी का, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बोल रहा बताइए इन्वेंट्री का वैल्यू कितना, हम लोग को इन्वेंट्री निकालना है। चलो निकाले, सबसे पहले करेंट रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1।
फॉर्मूला करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी है 2 लाख, तो करेंट एसेट्स तो निकल जाएगा 3 इंटू 2 लाख, कितना आएगा 6 लाख। दूसरा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.2 और लिक्विड एसेट्स पता नहीं, करेंट लायबिलिटी 2 लाख, तो सर लिक्विड एसेट्स भी निकल गया 1.2 इंटू 2 लाख, 2,40,000। अब हम लोग को निकालना है इन्वेंट्री, तो लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड के बारे में कुछ नहीं बोला तो प्रीपेड मत लीजिएगा। ये है 240, ये है 6 लाख, और इन्वेंट्री यही तो नहीं पता, यही तो निकालना है, तो सर निकल गया, इन्वेंट्री निकल गया 6 लाख माइनस 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 42 में बी, ऑप्शन बी 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 43, ए कंपनी करेंट रेशियो इज 2.5:1। बोल रहा है एक कंपनी का करेंट रेशियो कितना है 2.5:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.6:1, और लिक्विड रेशियो कितना है 1.6:1। करेंट एसेट्स आर 7,50,000, करेंट एसेट्स 7,50,000 का है। बोल रहा है बताओ इन्वेंट्री का पैसा कितना आएगा। तो सर सेम क्वेश्चन, करेंट रेशियो 2.5:1, करेंट एसेट्स 7,50,000, करेंट लायबिलिटी नहीं पता, सर अब निकल जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाई 2.5, 2,50,000। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 1.6, लिक्विड एसेट्स नहीं पता, लेकिन ये करंट लायबिलिटी निकाल चुके हैं 2,50,000 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 इंटू, आइए मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 लाख। $2,50,000 इंटू 1.6, एक बार कर ले मल्टीप्लाई, 4 लाख। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ओहो मेरा गलती है, ये 3 लाख होगा ना, ये 3 लाख होगा। 7.5 लाख को 2.5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 लाख, हम गलती से 2.5 लाख लिख दिए हैं, 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 4,80,000। अब ठीक है, तो सर लिक्विड एसेट्स 480, करेंट एसेट्स 7,50,000, इज इक्वल टू कितना पैसा आएगा 2,70,000। आइए खोजे ऐसा कोई ऑप्शन है। जी हां, ऑप्शन का नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुआ हम लोगों का आज के लिए क्वेश्चन नंबर 43 तक। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लिखिए पहले यहां तक।